वो गए कहाँ थे? पूछना पड़ेगा। आ रहे आप कौन है आ रहे हैं? ये तो भाजपा वालों की भाषा बोल रहे बड़ा हो। बड़ा बैनर हमने देखा। कहाँ से? अब रामचंद्र जी कहाँ थे भी हम नहीं बता। लो, अरे तो ये कह रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं कि कहाँ थे, कहाँ गए थे? हाँ कहीं गए नहीं। अरे वही थे। तो 500 साल बाद आ रहे हैं लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा है 500 साल? 22 तारीख को आएंगे। ऐसे ही 22 तारीख को 500 साल बाद आएंगे। राम सबको लेकर आने वाले हैं, 22 तारीख को ये लोग राम को ले आएंगे। कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते तो देश की जनता का क्या सम्मान करेंगे? उनकी पत्नी जी का सम्मान अपमान कैसे हो गया? उनके आप देश की जनता, आप यजमान हटा देने से कोई चीज आप अपनी पत्नी को बुला दिए होते, राम लला को जवाब सकते हैं। यजमान बने रहते आप। यजमान बने रहते। ये समझिए पूरे देश की महिलाओं का अपमान है ये। इस आदमी को जो अपने परिवार को ही नहीं ध्यान दे रहा है, वो देश की कैसे विश्वास करेगा आदमी? ये जितने भाजपा के लोग हैं सब यशस्वी और कीर्तिमान वाले हैं, समझे ना। अभी 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 ये रोज रोज नया नया कीर्तिमान लिखते हैं। वो तो हमेशा महिलाओं का अपमान किए हैं। मोदी जी 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, उनके मंत्री लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें वो इंटरफेयर नहीं किया ना। आज तक एक बयान आया उनका। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आदेश दर्पण। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। उसी वाराणसी में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। राम मंदिर को लेकर के पूरे देश भर में हलचल है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और मुख्य कार्यक्रम में मुख्य यजमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने वाले थे, लेकिन देश और देश के 4 पीठ के शंकराचार्यों के भारी विरोध के बाद अब बताया जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी को हटा करके अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को बना दिया गया। उसके पीछे कई कारण था जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन मोदी जी के बनारस में तमाम लोग हमारे साथ हैं। इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं मैं इस बनारस में कर चुका हूं और ये लोगों से बात मैं करूंगा कि आखिर किस तरह से देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को मुख्य यजमान से हटा करके दूसरे को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, इससे तो हमें यही समझ में जो आ रहा है, इससे हमें जो ज्ञान मिल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते तो देश की जनता का क्या सम्मान करेंगे? उनकी पत्नी जी का अपमान कैसे हो गया? उनके आप देश की जनता, आप यजमान हटा देने से कोई चीज़ आप अपनी पत्नी को बुला दिए होते, राम लला को जवाब सकते हैं। यजमान बने रहते आप। यजमान बने रहते। यजमान बनने से क्या, उससे कोई वो नहीं है। आप अपनी पत्नी का अगर सम्मान करते तो आप उनको बुला लिए होते। आप देश की जनता का क्या सम्मान करेंगे? मतलब पूरे देश की महिलाओं का अपमान हो। आप समझिए पूरे देश की महिलाओं का अपमान है ये। ये आप समझिए कि अर्धनिर्मित, पहले तो आप एक बात जान जाइए कि अर्धनिर्मित मंदिर का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं जो 30% बना हुआ, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर। तो मतलब ये धर्म का भी अपमान हो गया मोदी जी की तरफ। धर्म का भी अपमान कर रहे हैं, हर चीज का अपमान रोज रोज कर रहे हैं। आप समझिए, आप कह रहे हैं कि इससे यजमान बदल जाने से कोई चीज, क्या मंदिर पूर्ण रूपे 90 भव्य बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। उद्घाटन तो 22 तारीख को ही कर रहे हैं ना उसका। तो हम लोगों का बस खाली, और हमारे चारों धर्म गुरुओं का जो शंकर जी के, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है, उनका यही मांग था कि मंदिर जब भव्य नव बन जाए, खूब बड़ा बन जाए, खूब भव्य हो जाए, तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, विधिवत होनी चाहिए सारे लोगों को। ये चुनाव को देखकर जो आप पूरे देश में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रामलला का मंदिर का हमने उद्घाटन कर दिया और ये देश, ये आप समझिए कि राम के नाम पर वोट मांगने का जो कार्य कर रहे हैं ये गलत है। अब जनता के नाम पर वोट मांगिए। अब जनता के नाम पर वोट, जनता के लिए आपने किया क्या, उसके नाम पर वोट मांगिए। मतलब ये मंदिर धर्म के नाम पर जो कर रहे थे अब सबके सामने आ गया। एकदम आ गया है। एकदम पूरी तरीके से जनता के सामने आ गया है। ये सारी चीजें। अच्छा, ये शंकराचार्य हैं, इनको सनातनी अपना भगवान मानते हैं, 4 पीठ के जो शंकराचार्य हैं। अभी हम देखे जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अरे हम तो आ रहे हैं ना, हम रामानंद भद्राचार्य हैं,
हम आ रहे हैं, शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य राम के लिए किया क्या? अब वही मैं कहता हूँ ना कि शंकर भगवान से बड़ा कोई भक्त था राम का? आप समझिए हनुमान जिनको रुद्र रूप कहा जाता है, रुद्र रूप, और शंकराचार्य शंकर के सीधे उनके वो भक्त जिनके शंकर भगवान के द्वारा शंकराचार्य पाया जाता है। और हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि भव्य मंदिर बन जाए उसके बाद उद्घाटन करिए। नहीं, उन्होंने गलत तो नहीं कहा। हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब तक मंदिर पूर्ण ना हो तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा और उसका उद्घाटन नहीं होता। एकदम, इसमें बताइए कोई गलत है? शंकराचार्य या हम लोगों की मांग कोई गलत है? हाँ, आप चुनाव को देखते हुए इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, ये घोर अपराध, घोर वो राजनीति हो रही है। एकदम राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं, चाइना के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कभी राजनीति नहीं किए हैं, जनता के नाम पर कभी राजनीति नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाकर वोट मांगने का काम किए हैं। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम पप्पू। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान कर दिया, अपनी पत्नी को ना बुला कर कर, उसके साथ साथ धर्म शास्त्र और धर्म का भी अपमान इन्होंने किया। सही मानते हैं इसको? जहाँ तक पत्नी की बात है, पत्नी का अपमान के साथ तो महिलाओं का अपमान तो जुड़ा ही है। ये पूरे महिलाओं का अपमान है। कोई व्यक्ति यदि शादी कर लिया तो अपनी पत्नी को घर में रखना चाहिए, ये इनके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये मेरे प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी काशी सम्मानित जगह के ये सांसद भी हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो अब इन्होंने कहा धर्म का भी अपमान हो गया, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये भी गलत है। अधूरे कार्यों का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब हमारे शंकराचार्य तिथि निर्धारित करते, वो बोलते कि नहीं ये तिथि सही है, तब उद्घाटन होना चाहिए। हम तो जानते थे, पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यशस्वी है। आप लोगों की बातों से समझ में आता है कि सारा चीज़ यही गलत कर रहे ये हैं। व्यक्ति विशेष का बयान हो सकता है, उनका बयान हो सकता है। अच्छा, ये इनके यशस्वी लगा देने से यशस्वी नहीं हो जाता है। यशस्वी नहीं है। ये जितने भाजपा के लोग हैं सब यशस्वी और कीर्तिमान वाले हैं, समझे ना। अभी 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 ये रोज रोज नया नया कीर्तिमान लिखते हैं। इनके बारे में आम जनता अब जान रही है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सब खुलकर सामने आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब कीर्तिमान लिखना बंद करें। क्या नाम हुआ आप? अजय जायसवाल। आप भी मानते हैं कि महिलाओं का अपमान, धर्म का अपमान हो गया प्रधानमंत्री जी? वो बहुत बड़ा अपराध है। हमारे यहाँ महिलाओं का अपराध होना, महिलाओं को सम्मान न मिलना, महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा, देवी का दर्जा, देवी की दर्जा दिया जाता है। अब उस आदमी को जो अपने परिवार को ही नहीं ध्यान दे रहा है, वो देश की कैसे विश्वास करेगा आदमी? मतलब देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के लोग भी ये सारी चीज कह रहे हैं कि नहीं भाई उन्होंने अपमान किया। जो सच है तो सच कहेगा ना भाई। ये क्या नाम हुआ आपका? धीरज सोनकर। आपको क्या लगता है, इन लोगों ने बहुत सारी बातें कही, आपको क्या लगता है, सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है, आप भी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आपको तो अगली कतार में खड़ी होकर के मोदी मोदी करना चाहिए। ना ना ना, क्यों करें, क्यों करें, किस लिए करें? ये इसका पूरा युवा खुश है कि यशस्वी प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, हम नहीं खुश हैं। हम नहीं खुश है, और लगभग जितने लोग यहाँ पर हैं कोई नहीं खुश है। क्यों खुश रहेंगे? खुश होने का कारण आप एक बता दीजिए हमको। कारण बताएं। हाँ बताइए। कारण तो बहुत सारा है। देश के प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में डंका बजा है देश का, उनकी वजह से लोग कहते हैं। नहीं नहीं, हम खुश नहीं हैं। रोजगार, महंगाई पर लेकर के वोट करेंगे? तो रोजगार तो वो तो दिए नहीं, जितना उससे ज़्यादा छीन लिए हैं। आस्था देखिए, सनातनियों की जो आस्था थी वो हमारे धर्म में है, सनातन में है, राम में है। उन्होंने नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन रहा है तो खुशी नहीं आप? तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उद्घाटन ये कर रहे हैं। 30% मंदिर का निर्माण हुआ है, 70% बचा है। ये केवल आगामी चुनाव को देखते हुए ये उद्घाटन करवा रहे हैं। ये चुनावी उद्घाटन है? तब क्या है, ये चुनाव के लिए ही उद्घाटन करा रहे हैं, और किस काम के लिए करा रहे हैं? इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। अभी जो ये उद्घाटन कर रहे हैं उसी पे रोजगार का अगर नाम कोई उठा ले, बात विकास के बारे में कुछ बोल ले, तो फिर इनकी बोलती बंद हो जाएंगी। जिनको यही नहीं पता है 12वीं और इंटर में क्या फ़र्क है, तो ये रोजगार क्या देंगे इनको, ये आप खुद जान लीजिए। क्या नाम हुआ? अरुण सोनी। इन लोगों ने कहा कि अपनी पत्नी को नहीं लाए, मुख्य यजमान से हट गए। हाँ,
और धर्म के खिलाफ जाकर के मंदिर का ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, तो धर्म का भी बहुत बड़ा जो है वो हो गया, अपमान हो गया। आपको लगता है ऐसा? किसी भी धार्मिक कार्य में अगर शादीशुदा पुरुष है तो अपनी अर्धांगिनी को हमेशा वो साथ रखता है, और अगर वो अर्धांगिनी को साथ नहीं रखता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो उनको नेगलेक्ट कर रहा है, तो अपमान तो कर ही रहा है ना। तो क्या गलत बोला? वो तो हमेशा महिलाओं का अपमान किए हैं। मोदी जी 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, उनके मंत्री लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें वो इंटरफेयर नहीं किया ना। आज तक एक बयान आया उनका, इसका मतलब कि सहमति तो है ना उनकी। अभी उनके भाजपा के लोग इसी संसदीय क्षेत्र में एक लड़की का रेप किया, 3 पदाधिकारियों ने एक बयान, हमारे जो है जिले के सांसद को, माननीय सांसद को एक बयान भी देने का समय नहीं मिला। अब आप सोच लीजिए कि मौन स्वीकृति तो है, तभी तो इतना बढ़ चढ़ करके ये लोग ऐसा काम करते हैं हर जगह पर। तो महिला अपमान तो ये शुरू से करते आए हैं। मोदी जी ने अभी मकर संक्रांति बीती है, उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग मकर संक्रमण मना रहे हैं। ये कौन सा त्योहार? मकर संक्रमण, ये सब खुदे मकर संक्रमण है। ये तो बहुत बड़े संक्राणु हैं ये सब। संक्रमण शुक्राणु कौन सा मिलेगा? ये तो दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। अच्छा, ये संक्रमण है? हाँ? ये संक्रमण है? नहीं, संक्रमण नहीं, शुक्राणु है ये सब। इस संक्रमण, ये देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये खुद शुक्राणु हैं सब, दीमक की तरह एकदम खा रहे हैं देश को धीरे धीरे, किसी को पता नहीं चल रहा है, सब बाबा बाबा कर रहा है। देश के 4 शंकराचार्य 4 पीठ के विरोध कर रहे थे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा में जो बैठेंगे, जो मुख्य यजमान होंगे, उनकी पत्नी होनी चाहिए। मोदी जी की पत्नी नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये अधर्म है, उनको हटा दिया गया। देश के कुछ और लोग, जैसे आप लोग जैसे लोग थे, वो लोग भी विरोध कर रहे थे। अब तो खुश है ना, उनको मुख्य यजमान से हटा दिया गया। विरोध कर रहे थे तो केवल यही एक पॉइंट थोड़े है कि केवल अर्धांगिनी नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो जो जो मुद्दे हैं उसमें जो जो चीज़ें कमियां हैं, उस सारी कमियों को बताया गया। उसमें एक कमियां ये भी थी, कमियां तो इतनी सारी हैं। कमियां भी थी कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा। मैं एक मामूली से आपको बात बता रहा हूँ। ये विघटनकारी हैं तत्व। अच्छा। ये विघटन करने वाले हैं, आपस में तनाव फैलाने वाले हैं। आप हमको बताइए, जो मूल मंदिर बना है, जो बाबरी मस्जिद ढाया गया, उससे कितनी दूरी है? 3 किलोमीटर। नहीं, फैक्ट आ गया, वहीं बन रहा है, वहीं बन रहा है। गलत बात। पहले सुनिए, यही तो बड़ी बात है। आप लोग मानते नहीं, और आप लोग मानते नहीं तो फिर लोग कैसे मानेंगे? आप लोग तो पहले मानना चालू करिए महाराज। आप लोग मीडिया वाले हैं, अभी चैनलों ने फैक्ट किया, मत फैलाइए, जनता जान चुकी है। वहीं बन रहा है, आप बात मानिए। तो आप लोग भ्रम मत फैलाइए, वहाँ नहीं बन रहा है। अच्छा। तो जब उसको वहाँ नहीं बनाना था, अच्छा मैं बताता हूँ। जब नरसिम्हा राव सरकार थे, उन्होंने आदेश किया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि आप मंदिर बनाइए मूल जमीन से छोड़ के। क्यों नहीं बनाया? आज क्यों बनाए? तो वो जब बाबरी मस्जिद नहीं बनाना था तो बाबरी मस्जिद गिराया क्यों? नहीं, तो नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे भाई साहब, उसको तो नफरत बांटना था। वो मस्जिद को गिरा के नफरत बांट दिया, और नफरत बांटने के बाद फिर अपने मन का किया। अगर यही करना था तो तुम उसको, राजनीति में तो अब तक तो नफरतें बांटी आज से 20 साल 25 साल पहले बन गया होता 30 साल पहले। कौन मोहब्बत बांट रहा? मोहब्बत क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत तो हम लोग बांट रहे हैं। आइए देखिए, नागालैंड में आइए देखिए, मोहब्बत बट रही है। लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं वहाँ मोहब्बत बांटने के लिए। ये क्या मोहब्बत बांटेंगे? ये नफरत बांट रहे हैं, मोहब्बत वहाँ बट रही है। आइए देखिए साथ में। नागालैंड, हम बनारस से नागालैंड जाए मोहब्बत? अरे अपने देश में है, अपने देश में है। आप यहाँ से अयोध्या चले जा रहे हैं, नागालैंड नहीं जाएंगे? हाँ, नागालैंड भी जाना चाहिए। आप अयोध्या जाकर के वहाँ की बात कर रहे हैं और नागालैंड नहीं जाएंगे? वो भी अपना देश है। देश तो ये मोहब्बत कितनी कामयाब मोहब्बत बट रही है। देश तो ये जान रहा है कि यहाँ जो है मोहब्बत बट रही है अयोध्या में। कहीं कोई मोहब्बत नहीं बट रही है सरकार। अच्छा। ये केवल नफरत बट रही है। क्या नाम हुआ? बादल नाम है।
इन लोगों की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बस इनको बेरोजगारी और महंगाई पर क्या नाम है आपका? बादल बादल। बताइए, आप भी सहमत हो गए इन लोगों से? अरे क्या ये करें, लोग तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। वही स्थिति है, क्या करें, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वही स्थिति है। लोकसभा प्रत्याशी रहा? अरे नहीं, विधानसभा का रहा हूँ, अच्छा, विधानसभा विधानसभा का रहा हूँ बहुत पहले। तब तो आप चुनाव लड़े तो बहुत सारी चीज जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं। तो बनारस में तो पूरा मोहब्बत की दुकान मोदी जी ने खोली। वो तो सब जनता देख रही है, सब जनता देख रही है। अच्छा कहाँ मोहब्बत है, कहाँ नफरत है, कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, आप बनारस के रहने वाले, अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 22 तारीख अगर क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं अयोध्या राम लला का दर्शन कराइए, 500 साल बाद आ रहे हैं। यहीं हमारे काशी विश्वनाथ पड़े हुए हैं, दुनिया के लोग आ रहे हैं। तो 500 साल बाद राम लला। हम लोग विरोधी नहीं है, राम हमारे भी हैं, आपके भी, सबके राम हैं। लला 500 साल बाद आ रहे हैं। अरे राम 500 साल 500 हाँ, क्या कर रहे गए थे हैं? कि वो आ रहे हैं? कहाँ गए थे कि वो आ रहे हैं? और हम किसी के कहने एक पे थोड़ी मिनट, वो जाएंगे। गए कहाँ थे? पूछना पड़ेगा। आ रहे हैं आप कौन है आ रहे हैं? ये तो भाजपा वालों की भाषा बोल रहे हो। बड़ा बड़ा बैनर हमने देखा। कहाँ से? अब रामचंद्र जी कहाँ थे अभी हम नहीं बता। लो, अरे तो ये कह रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, हम कब पूछ रहे हैं कि कहाँ थे? कहाँ गए थे? हाँ, कहीं गए नहीं। अरे वही थे। तो 500 साल बाद आ रहे हैं लोग, कह रहे हैं। कौन कह रहा है 500 साल? 22 तारीख को आएंगे। ऐसे 22 तारीख को 500 साल बाद आएंगे। राम सबको लेकर आने वाले हैं, 22 तारीख को ये लोग राम को ले आएंगे। अब आप इससे बड़ी बात क्या मैं बता सकता हूँ कि धर्म का कितनी तरीके से ये लोग नाश कर रहे हैं। चलिए, हाँ, मतलब कहने का मतलब यह है, जो सबको लाया उसको ये ला रहे हैं। इसका मतलब कि ये लोग तो भाई उनसे भी बड़े हैं ना। ये बिल्कुल है। हाँ, ये लोग तो उनसे भी बड़े हो गए। चलिए ठीक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हैं कि रामलला जी 500 साल बाद अयोध्या में पधार रहे हैं। गलत है, ये गलत है। काफ़ी लोगों के कहना नहीं है, यहाँ सारे लोगों का कहना है कि राम की वजह से सारे लोग आए हैं। रामलला को कोई लाने वाला पैदा नहीं हुआ है। रामलला के वजह से ही सारे लोग यहाँ पे इस पृथ्वी पर हैं। समझ गए कि नहीं? रामलला को कोई लाने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म के नाम पर राजनीति करें। अब जनता के नाम पर राजनीति करना होगा, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब जनता के नाम पर राजनीति करना इस होगा। बार जनता एकदम सिखाएगी। हमारे आस्था के साथ अगर ये लोग खिलवाड़ करेंगे तो इनको जनता इस बार सबक सिखाएगी और निश्चित सिखाएगी। चलिए, देश के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये भी एक नज़र आप हमारे चैनल पर देखिएगा कि ये लोग जिस तरह की बात कह रहे हैं। हालांकि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, सबसे मुख्य टॉपिक ये था जिस पर मैं बात करने आया था कि उनको मुख्य यजमान से हटा दिया गया है और उनकी जगह दूसरे लोग यजमान बनाए गए। अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगी। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन लोगों का विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा। और भी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप आदेश दर्पण देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।